अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा उबर्रिउ नफ़्सी इन्नन नफ़्स लअम्मारतुन बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। ये ज़िंदगी अफसानों से भरी पड़ी है। आप किसी भी शख्स को देखोगे तो अपनी ही ज़ात में गुम पाओगे और उसके जहन के ख्यालात उसे जकड़े हुए। वो बैठा कहीं होगा, पहुंचा कहीं और होगा। उसके ख्वाबों की तामील और उसके ख्वाबों की ताबीर का मुकम्मल हो जाना उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको अचीव करने के लिए वो अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती सांसें उसके लिए वक़्फ़ कर देता है और उसके लिए वो इस कदर जान मारता है कि शायद कि ज़िंदगी के अंदर उसने कुछ और नहीं करना। इतनी बड़ी जान लगाएगा उसके लिए, उस फेम को पाने के लिए, उस मुकाम पे पहुंचने के लिए। लास्ट पे जब उससे पूछा जाएगा ना कि मकसद क्या है जीने का, कहेगा मनी, पैसा। क्या करेंगे पैसे से आप? कहेगा एक अच्छा सा घर लूंगा, एक अच्छी गाड़ी होगी और फिर मजे। यानी कि 2-3 चीजें उसकी जिंदगी का मकसद है, ये नीड है उसकी, जरूरतें हैं, जरूरी नहीं। ये ज़रूरतें तो हैं मगर ज़रूरी नहीं जिस लेवल की वो अपने लिए हासिल करना चाहता है। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक इंसान का जो रिज्क है ना, हम जवानों का मसला भी यही है और हमारे बड़ों का मसला भी यही रहा है कि पैसा कमाया भी जाए और पैसा बनाया भी जाए और उसको जमा भी किया जाए। कमाने के बाद सारे का सारा खर्च नहीं करना चाहेंगे हम भी कि जितना कमाया उतना खर्च कर दूं, बल्कि कोशिश ये होगी अगर मैंने 1,00,000 कमाया ना तो 10,000 मेरी पॉकेट से निकले, 90 का 90 जमा हो जाए और फिर उसको 1,00,000 पूरा करने के लिए अगले दिन और मेहनत, उसको 2,00,000 करने के लिए उससे भी ज्यादा मेहनत और उसको 10,00,000 करने के लिए इसके कई एक महीने गुजर जाते हैं। लेकिन लास्ट पे क्या होता है, ज़रब तकसीम करता है तो उसकी सेहत बाकी नहीं होती। जिसको हासिल करने के लिए इसने सेहत को दाया किया और उसको अब बाकी रखने के लिए फिर ये पैसा अपने ज़ात पे खर्च करता हुआ नजर आता है। मेरे ख्याल में अगर आपकी बेसिक जो नीड्स पूरी हो रही है ना, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, तो अब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कायनात के सबसे सुखी इंसान है आप, सबसे सुखी इंसान। पैसे के मामले में हम ना हमेशा देखते हैं अपने से ऊपर वाले को, या उसके पास वो भी है। यार अभी अभी पता चला कि उसने ना वो टी चौक के साथ वाली दुकान नहीं है 2 करोड़ की, वो भी ले ली उस्मान, वो भी ले ली। तीसरे दिन फिर खबर आती है यार उसने सिर्फ वही नहीं, उसने वो जो दादा होटल था ना वो भी खरीद लिया, परचेज कर लिया उसने। 4 दिन नहीं गुजरते तो खबर आती है कि भाई फलां कॉलोनी के अंदर वो जो 20 मरले की कोठी नहीं थी जो अभी नहीं बनी थी, हर एतबार से उसमें सहूलत मौजूद थी, अभी उसने 2 करोड़ 30 लाख की वो भी ले ली। अब मेरा आज आके मसला क्या है कि मैं भी हासिल करना चाहता हूं लेकिन मैं उसके लिए जराए गलत ढूंढना शुरू कर देता हूं। हालांकि आप कमाएं, कमाना आपका हक है, अल्लाह अता करेगा आपको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मजलिस में बैठे हुए बड़ी तेजी के साथ एक सहाबी गुजरा, बड़ी चुस्ती उसमें, बड़ी चलाकी उसमें। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल क्या ही अच्छा होता, इसकी ये तेजी, इसकी ये चुस्ती मैदानी जिहाद में अल्लाह के रास्ते के अंदर अपनी जान को पेश करने के लिए होती, इलाही कलिमतुल्लाह के लिए होती, गलबा इस्लाम के लिए होती, काफिरों का खात्मा करने के लिए होती, अल्लाह ताला की सल्तनत में जमीन का टुकड़ा शामिल करने के लिए होती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया खामोश हो जाओ, तुम उसके बारे में, तुम्हारा नजरिया कोई अच्छा नहीं है। तुम क्या समझती हो कि सिर्फ वही इंसान अच्छा है जो राह जिहाद में अपने आप को वक्फ कर देता है?
अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर ये इसकी तेज़ी, इसकी ये चुस्ती हलाल कमाने के लिए है ना, हलाल कमाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए, और अपने बच्चों को किसी के सामने हाथ फैलाने से रोकने के लिए, ताकि वो किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, क्योंकि यदुल उलिया बेहतर है यदुस सुफला से, देने वाला हाथ बेहतर है लेने वाले हाथ से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये ऐसे है जैसे मैदान जिहाद में है। यानी रिज़्क़ हलाल कमाने वाले की जो कोशिश है, जो उसकी एफर्ट है, जो उसकी मेहनत है, अल्लाह ने उसको भी नेकी का सबब और समा बना दिया, लेकिन उसके ज़राए अच्छे होने चाहिए। आप गलत नाजायज़ तरीके के साथ पैसा हथियाने की कोशिश नहीं करेंगे, जैसा कि आजकल हमारे यहाँ हो रहा है। कहते हैं कि मनी इज़ बेसिक, बेसिक पूछा जाए ना कि आपकी ज़रूरतें क्या है, तो वो कहेंगे मनी, पैसा, बस इसके अलावा उसे कुछ नहीं सूझेगा। और वो पाकिस्तानी पैसे की तो बात ही नहीं करता, वो डॉलरों की बात करेगा। पाकिस्तानी पैसा तो डी वैल्यू हो चुका है ना, उसकी तो बात ही नहीं करेगा, उसका तो तज़किरा ही नहीं करेगा। उसे पूछा जाए कितना होना चाहिए आपके पास, वो कहेगा $1,00,000 तो होना चाहिए यार। फिर क्या करोगे? बस फिर एक अच्छा सा मकान बनाऊंगा, एक अच्छी गाड़ी आएगी और एक अच्छी सी बीवी भी मिल जाएगी। एनू पता चंगी सवानी में उथों लभनी जो पैसा चंगा होया, और ये उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखता है सबसे पहले। हालांकि सबसे पहले इसके पास इसका ईमान होना चाहिए था, जिसने बताना था कमाना कैसे है और हलाल है या हराम। हलाल हराम का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना। इन्नल हलाल बय्यिन व इन्नल हराम बय्यिन, हलाल भी वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है। व बय्यिन अमूर मुतशाबिहात, कुछ ऐसी चीजें हैं जो दरमियान में है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया है उनका। अब मुझे डाउट है उनके बारे में, हलाल है या हराम है। अब मैं ये नहीं देखूंगा, मैं अपनी एक राय उसके बारे में कायम करूंगा, अपनी एक राय उसके बारे में कायम की जाएगी। मैंने किसी मुफ्ती से फतवा नहीं लेना, क्योंकि मुझसे बड़ा मुफ्ती कौन है। मैंने किसी की राय का एहतराम नहीं करना। मुझसे बेहतर कौन सोच सकता है, मुझसे बेहतर कौन राय दे सकता है, जबकि हदीस कहती है अल मुस्तशार मुअतमन, मशवरा लें और जिससे लिया जाए उसे अमीन भी जाना जाए, क्योंकि मशवरा करना एक उसमें आपका इस्तिखारा भी आ जाता है, अल्लाह की ज़ात से मशवरा करना। और जब अल्लाह की ज़ात से मशवरा किया जाता है किसी चीज़ के बारे में, तो उसमें खैर शामिल हो जाती है। अगर आपके हक में अच्छा है तो अल्लाह की तरफ से अदा कर दिया जाता है, आपके हक में अच्छा नहीं है तो अल्लाह ताला कोई ना कोई उसके अंदर इनक़िता डाल देते हैं, आपकी सोच डिवर्ट हो जाती है, आपकी सोच किसी और ज़ाविये की तरफ चली जाती है। मैं भी समझता हूँ आप यंग हैं, आप कहते हैं कि इसी एज में मैंने अपनी इस एज को सिक्योर करना है। जैसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ना, वो कहता है कि बाद में कर लेंगे, जो भी करना है कम अज़ कम गवर्नमेंट जॉब के कागज़ों में आ जाऊँ, एज सेव हो जाएगी, बाद में कहीं और भी अप्लाई कर दूंगा। अब हमसे भी यही पूछा जाए भी क्या चाहते हैं आप, कुछ सामने नहीं है, कुछ सामने नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसने तख़य्युल कायम कर रखा है, इसने तसव्वुरात कायम कर रखे हैं, मैंने ये हासिल करना है, मैंने इसको अचीव करना है। जैसे मैंने सबसे पहले कहा, एक नौजवान से पूछा जाए ना तो वो यही कहेगा कि अपनी नीड के मुताबिक आईफोन अच्छा होना चाहिए उसके पास, कम अज़ कम थकिया भी हो तो 13 प्रो तो होना चाहिए उसके पास, क्योंकि दुनिया जो है ना वो 15 प्रो पे पहुंच चुकी है। और माशाल्लाह अब स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी उसका नहीं रहा, अब उसे भी सी टाइप डाटा केबल लग जाएगी, डाटा ट्रांसफ़र करने के अंदर भी आसानी है। ये फ़ौरन कहेगा मुझे 15 प्रो चाहिए। भाई क्यों चाहिए आपको 15 प्रो? यार शक्ल जिद्दां दी भी होवे ना, जो उच्च तस्वीर बनती है ना, माशाल्लाह मैं कहना चास आ जाती। फेसबुक की डीपी क्या बात है, इंस्टा पे स्टोरी शेयर करेगा क्या बात है इसकी, ट्वीट करेगा क्या बात है इसकी, स्टेटस लगाएगा व्हाट्सएप पे क्या बात है इसकी। कहता है यार तुझे नहीं पता, लड़कियां ऐसे नहीं फंसती, लुक देखती हैं, और लुक पोर्ट्रेट पे आईफोन के अलावा किसी भी कैमरे में आ ही नहीं सकती, वरना ऐसे होगा जैसे पता नहीं किसी झाड़े से निकाल के इसको बिठा दिया है। अब उसको फिल्टर लगाएगा अपनी जाहरी साख को बेहतर करने के लिए, 20वें फिल्टर लगाएगा ये उस पर। अब आईफोन ले लिया इसने, जाहरी बात है एक महंगा सेल लिया है इसने, और उस पर फिर एप्स हैं, उन एप्स को यूज करेगा, अपना वक्त जाया करेगा, ये जिंदगी का सबसे कीमती वक्त जाया करेगा ये उस पर। अब जाहिर बात है उसको चलाने के लिए पाउच भी अच्छा होना चाहिए, और फिर डाटे के लिए एक पैकेज भी अच्छा होना चाहिए, एक हैंडसम अमाउंट के साथ लगेगा जो।
अब यानी कि इसका 5,000 का बिल हो गया। फिर कहता गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, बाइक हो तो कम अज कम YBR तो होनी चाहिए इसके पास। अगर वो नहीं तो फिर शशका फिर 125 में है, उसकी आवाज़ जो है ना, उसका साउंड कमाल है। कहता यार हल्की नहीं, लिफ्ट के चलती पता नहीं चलता, आसान आया। पता कैसे चलेगा जब शशका होगा उसका, क्योंकि आदत इसको शशकों की पड़ चुकी है। फिर ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए इसकी। ये ड्रेसिंग पे भी बहुत ज़्यादा जोर देता है, अच्छी हो, शूज़ भी अच्छे हो इसके। आ जाके मसला आ जाएगा इसकी कटिंग पे। स्टाइल तो कहता अनोखा ही होना चाहिए था, ज़रा हट के। जमाना ज़रा स्टाइल देखे था हट के, जड़ा वेखे उत्थे ठहर जावे। मुंडे ने कटिंग कराई है, बाद पता लगता जिवें ऊंट दी कुहान है। रसूलुल्लाह की हदीस सामने नहीं थी इसके कि करना क्या है इसने, सीन दरमियान से निकलेगा और बाल कटवाएगा तो लेवल पे होने चाहिए चारों तरफ से, कुछ छोड़ दे कुछ कटवा ले। कज़ा इस्लाम में हराम है, मना किया गया है। फिर ये दाढ़ी के स्टाइल बनवाता है। पैसा आया ना इसके पास, फजूल खर्ची तो करेगा ये। और फजूल खर्ची करने वाला किसका भाई है? फ़इख़्वानुकुम फ़िश्शैतान, वो तो शैतान का भाई है। अगर पैसा आ भी गया, अल्लाह ने दे भी दिया और ज़राए भी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस्लाम कहता है उसको स्पेसिफिक क्राइटेरियो में खर्च करेंगे आप, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे आप। हालांकि आपके पास अरबों रुपए है। कितना? आवाज़ नहीं आई, अरबाते थे आनी चाहिए यार। अरबों रुपए है, अरबों रुपए पे अच्छा वो रुपया की बात का, अरबों डॉलर है आपके पास। अब आवाज़ आएगी आपकी। अरबों डॉलर है आपके पास, क्या आप उसमें करोड़ों डॉलर अपनी ज़ात पे खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। इस्लाम कहता है जितनी ज़रूरत है। कितनी ज़रूरत है? वो 10,000 की ज़रूरत पड़ जाएगी एमरजेंसी, मुझे 5 की पड़ जाएगी। सर्किट मेरा स्मूथली मेरे ख्याल में कोई 2-4 हज़ार से चल जाएगा। अब बाकी क्या है? बाकी शशका। शशके ने मजलिस चेंज की, आपकी सीटिंग चेंज की, आपकी गैदरिंग ख़राब कर दी उसने। अब आप आगे कश पे। अब देखें, मैं पैसे की बात कर रहा था, पैसा आया आपके पास, पैसा आने के बाद अय्याशी की तरफ आए आप, मूव हुए आप, आपकी सीटिंग चेंज हुई। वो जो पुराने दोस्त थे ना, बुला दिए इसने। मेरा एक दोस्त है बड़ा ख़ास, वो ना उस्मान भाई इकट्ठे थे यूनिवर्सिटी की लाइफ में ना, पंजाब में पढ़ता था, इकट्ठे थे। और उसका एक दोस्त था, वो भी सीगा नाम में, मैंने उसका सीगा राज में उसका नाम रखा जाएगा। कहता है दावरे और आप मेरा नाम है अमाल ना देख, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। तो कहने लगा कि मेरी अम्मा जान उसकी फीस पे करती थी पैसे जमा करके, कुछ मैं अपनी पॉकेट मनी से जमा करता, कुछ मेरी माँ मुझे देती, वो फीस नहीं पे कर सकता था। यूनिवर्सिटी पढ़ा वो, फिर उसने एक सादी सी दुकान बनाई, मेहनत करता था, फिर अमेज़ॉन की फील्ड में आ गया, फिर करोड़ों कमाए उसने। कितने कमाए? करोड़ों, लाखों डॉलर कमाए उसने, लाखों डॉलर। चन्नू में माशाल्लाह उसकी काफ़ी प्रॉपर्टी है, कोई 25-30 करोड़ की सिर्फ प्रॉपर्टी है। लेकिन वो भूल गया उसे, जो दोस्त उसकी फीस पे करता था। उसे इस्लाम लेना भी गवारा नहीं करता, बल्कि वो टीचिंग की फील्ड में आ गया। उसे कहता ये भी कोई लाइफ है? लाइफ तो कहता ये है। ये ज़रा चेक करें ना होंडा स्विक्स। और स्पोर्ट्स में माशाल्लाह, सोनाटा की बात ना करें, यहाँ भी सोनाटा सा आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्त भूला, वो स्किप हो गया उसकी लाइफ से, जिसने उसके लिए सब कुछ किया था। अब वो दोस्त आ गए जो उसके मुकाबल के थे। हम कहते हैं ना हमारा स्टेटस ज़रा मुकाबल का होना चाहिए, स्टाइल ज़रा हट के, डिफरेंट चीज़ें। अब क्राइटेरिया चेंज हुआ। अब वो दोस्त, उसने भी कोशिश की कि मेरे पास भी पैसा होना चाहिए, अभी मेरा दोस्त है, पैसा होना चाहिए। अमेज़ॉन की फील्ड में आ गया। अमेज़ॉन की फील्ड में आया, मुझे ये कहता था वो कि कारी साहब मैं अल्लाह ने वादा किया, मैं कुत्ता काम नहीं जे करना। मैं उसे बड़ा कहता था कि भैया आप इसको छोड़ दें, करें तो बड़े आओ ताओ देख के, चुंगल में फंसाएंगे लोग, दलीलें देंगे लाख आपको दुरुस्त होने की, गलत भी करेंगे। जैसे हमारी गली के कॉर्नर पे है माशाल्लाह उस्मान भाई, तो वो मेरे सामने कहेगा कि पुत्रो ना थोड़े पे उन्हें जिंदगी च कभी हराम कमाया जे ना तुसी कमाना जे, मेरी सारी जिंदगी हलाल दे टकियां ते पली है। और जब मैं उस मजलिस से चला जाता हूँ, उसके दोस्त बैठे होते तो कहता पुत्रो जहाद है लुट लो जिन्ना अमेरिका में लुट सकते। दो चेहरे,
दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर संग हो जाए या सरासर मोम हो जाए। अब वो दोस्त भी उस फील्ड में चला गया, मुझे कहने लगा मैं कर रहा हूं हलाल का, हलाल वे से कमा रहा हूं। मैंने कहा मुझे यकीन है आपकी जात पे। अब मुझे अपनी कहानी सुनाई। वो कहने लगा एक दोस्त मेरे पास आया जो मेरा पार्टनर था, कहने लगा चले मुल्तान फिर शशका हो जाए। सिंपल से लफ्जों में लड़की शड़की का चक्कर, नजायज तरीके के साथ अपनी एक फितरती नीड को पूरा करना, इस्लाम ने जिसका ताल्लुक सिर्फ निकाह में रखा है। कहने लगा मैंने समझा मजाक कर रहे हैं, और मैंने कहा चले चलते हैं। कहने लगा उसने कॉल की, दोस्त गाड़ी लेके आ गया, 3 उसके साथ, चौथा वो, 5वां मैं। अब मैं उनके साथ बैठूं ना, मैंने तो सिर्फ उनके साथ मजाक किया था। वो कहने लगे मजाक मजूक कोई नहीं जे, नाल ते जाना पैना, तेरे कहते गड्डी आई। कहता बस फिर मैं बैठ गया। मैंने कहा चले ये मजाक कर रहे होंगे, घूमे के चक्कर लगाएंगे, सिटी का वापस आ जाएंगे। अब उसे नहीं पता था कि ये तो पहले ही इन्वॉल्व है उन मामलों में। पैसा है ना, अयाशी है, गाड़ी भी आ गई, बैठे मुल्तान पहुंच गए, रूम लिया, बुक करवाया, डील हुई, मर्जी की फोटो दिखाई गई, क्लिक किया, पैसे उनकी मर्जी के, नाइट पे बुक है जी। कहने लगे एक रूम तेरा। कहने लगा मेरे दिल में अल्लाह ने ये बात डाली कि देख किस फील्ड में आया और कहाँ जाने लगा है। कहने लगा वहाँ मैंने ऑटो को कॉल की, वहाँ बैठा, बस पे बैठा और यहाँ आ पहुँचा। हूँ मैं कह के गल 10 मिनट यहाँ तो पहुँच गया तुम दोस्तों के साथ। अब ये बताओ क्या कभी हराम किया था आपने? अब भी ना कतराए कि कारी साहब कहने कि पता नहीं तो की कीता जी, हालांकि दोस्त है वो मेरा। तो उसका वो दोस्त आ गया, वो जो उसे मुल्तान लेके गया था। उसने बातों बातों में बात की, हम एक पंचायत में बैठे हुए थे, उनका डॉलरों का मसला था, आपस में उनका ही मसला हो गया, उनका ही क्लैश हो गया आपस में। जो पार्टनर थे ना उस्मान भाई, उनका आपस में क्लैश हो गया किसी वजह से कि वो फलां का अकाउंट लिया था चलता हुआ कबूतर उड़ाने के लिए, वो तो उड़िया नहीं, तो डॉलर हूँ अद्धे अद्धे पै गए। मैं ਉਹਦੇ हल मूँह हल वेखा, मेरे मूँह हल वेखे पंचायत में, मैं ਉਹਦੇ हल वेखा, मेरे हल वेखी जाए कि लैते हूँ कारी साहब के सामने भी कट्टा छट्टा खुल गया, तो लिजाण वाला भी मैनू नाल आप कि फैसला करना जे तुसीं उन्होंने ये तो नहीं पता सी कि कट्टा छट्टा खुल जाना। मैं कहा हाँ जी तुसीं तो कहते सी जनाब साहब, मैं तो कभी ये काम ही नहीं किया। कहता मैं भी कैसी हिसाब ला के दे लिए पल साडा लगा नहीं जे। यानी जितना भी ईमानदार आदमी, जितनी भी होनेस्टी है उसमें, आपकी गैदरिंग, आपकी सीटिंग आपको गंदा कर देती है। यही बात समझाने के लिए कि पैसा मानता हूं, पैसा जरूरत है आपकी, अच्छा लिबास जरूरत है आपकी, अच्छा खाना जरूरत है आपकी, ख्वाहिश भी कभी कह सकते हैं, अल्लाह ख्वाहिशें भी पूरी करेगा, मगर तरीका क्या होना चाहिए? हलाल में। वो पैसे की बात हो, वो रिलेशन की बात हो, पैसा भी हलाल का हो और रिलेशन भी, आवाज नहीं आई, पैसा भी हलाल का हो और रिलेशन भी हलाल का। जब भी किसी को आपने चेक करना है ना, उसकी जाहरी जिंदगी से चेक नहीं करना आपने, बल्कि उसके दोस्तों की जिंदगी से चेक कर लें आप, पता चल जाएगा आपको किस कैटेगरी का आदमी है। तो लिहाजा ये दोस्त बनाते हैं आपको, आप खुदारा वक्त ज़ाया ना करें। आप देखें, मैं बात कर लूँ, जनरल बात कर लेता हूँ, मुदस्सर बैठा है यहाँ पे, इसके अलावा कई एक दोस्त हैं, जो कई एक स्टूडेंट्स हैं मेरे जो यूके में हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में हैं, बाज़ ममालिक में जा चुके हैं वो। अब देखें कि इंसान मकसद क्या है? अल्लाह को राज़ी करना। मुझे आप आंसर दे दें, अल्लाह को राज़ी करना यूके जाने का मकसद कि इत्थे इबादत नहीं होती, सही माने तुहानू इबादत का मौका नहीं लभदा। ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा, आबो हवा अच्छी है, मौसम ठंडा है, सिर्फ 2-3 महीने गर्मी आती है। अब वहाँ गर्मी शुरू है नवंबर दिसंबर, इसलिए जाते हैं आप वहाँ पे, एक अच्छी लाइफ गुजारें, साफ़ सुथरा माहौल है। आप लोगों को वाज़ो नसीहत करेंगे वहाँ पे जाके, भाई डरा करें, अल्लाह से मरना भी है हमने। नहीं, क्यों जाते हैं आप? ज़ाहरी लाइफ स्टाइल बेहतर करने के लिए 40-40 लाख भरते हैं आप, बल्कि अब तो 40 से भी बात ऊपर पहुंच गई। बाहर जाने के लिए सबसे पहले तो आपको टेस्ट क्लियर करना है, वो पीटी हो या दीगर टेस्ट हैं आपके, आप क्लियर करेंगे वो, और उसकी 50-50 हज़ार एक टेस्ट की फीस है, और उसमें रह गए सो फिर दोबारा कंटिन्यू। लेकिन उसके बाद अगर आप कामयाब हो भी गए, वीज़ा लग भी गया, आपको 50 लाख तो उसके लिए चाहिए, और फिर आपको पैसा शो भी कराना बैंक में, पड़ा कितना है,
बैक पे, कम अज कम 1 करोड़ से ऊपर। अब की जो मौजूदा सूरत हाल है, 1.25 करोड़ के करीब पैसा शो करवाएंगे आप, इकट्ठा करेंगे लोगों से, क्यों? पैसा कमाने जाना है। यानी कि पैसा कमाने की, दुनिया कमाने की इतनी फिक्र, हत्ता कि वो जो बाप दादा की जगीर होती है ना हमारे पास, हम वो भी बेच देते हैं, यार कोई नहीं कल को बन जाएगी। घर बेच देते हैं, किराए पे आ जाते हैं, मुंडा बाहर चल जाएगा, जाके अच्छा काम करेगा, 8-10 लाख कमाएगा, आधे भेजी जाएगा, अद्धियां फीसा पे करेगा। लेकिन आखिरत बनाने के लिए कभी फोकस किया हो? आखिरत के लिए तो अपने घर से बाहर मस्जिद तक नहीं जाते हम, मस्जिद से हम किसी महफिल में नहीं आते, हम किसी दुरूस को सुनने के लिए, दुनिया कमाने के लिए इतनी चीजें, इतनी कोशिश। मैं नहीं कहता आप ना कमाएं, आप कमाएं, दुनिया कोशिश करें, आप अच्छे के लिए हलाल कमाएं, आप खर्च करें अल्लाह के रास्ते में। और फिर सबसे बेहतरीन तिजारत पता क्या है? वो बताएगा मुझे। अल्लाह के साथ सबसे बेहतरीन तिजारत इंसान की जो है ना, वो अल्लाह के साथ है। मैं नहीं कहता, मना करता हूं आपको, आप तिजारत ना करें, आप तिजारत करें। अल्लाह के रसूल के असहाब ने तिजारत की है। तिजारत के लिए शाम की मंडियों में बड़े बड़े लंबे सफर करते थे, अल्लाह के रसूल के साहब जाते थे। लेकिन उस तिजारत में से एक तिजारत अपने अल्लाह के साथ भी करते थे। तिजारत के माल में से जो पैसा बचता था, उसी पैसे में से अपने अल्लाह के साथ तिजारत करते थे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे, चैरिटी देते थे अल्लाह के रास्ते में। वो 5% हो, 10% हो, 20% हो, वो जितनी आपके पास हैसियत है, आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। और ये ऐसी तिजारत है जो बड़ी सूदमंद है, जो बड़ी नफामंद है, जो कभी आपको लॉस नहीं होने देगी, जो कभी आपका नुकसान नहीं होने देगी, जो कभी आपको ज़बू हाली का शिकार नहीं होने देगी, बल्कि हमेशा अल्लाह उसके बदले में आपको दुनिया में और अता करेगा। अब करें तिजारत, कौन रोकता है आपको? और जितना वसी काम करेंगे अल्लाह उतना वसी देगा आपको। लेकिन इसके लिए आपने एक तो पहली बात, फिर मेरी वही है, हसूल रिज़्क़ के लिए आपका ज़राए हलाल होना चाहिए। हसूल रिज़्क़ के लिए आपका ज़राए क्या होना चाहिए? मैं नहीं कहता कि आप फिजिकल काम करें, ऑनलाइन के अंदर बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास है फ्रीलांसिंग की और फिर ग्राफिक की, आप कर सकते हैं। आप डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाएं, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और ग्राफिक की फील्ड दुनिया की बहुत बड़ी फील्ड है। और फिर आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, आप एक अच्छी ऐड बना सकते हैं, आप किसी भी चीज़ में माहिर हो सकते हैं, स्किल आपके पास हो सकता है, ऑनलाइन चीज़ों को सेल कर सकते हैं आप, मगर 2 नंबर ही नहीं करेंगे आप। वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीके के साथ किसी का माल खाने की कोशिश नहीं करेंगे आप। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात, रसूलों को भी यही हुक्म था, अपने खाना है तो पकीज़ा। और इसी वजह से हमें भी यही हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबात, ईमान वालो आपने खाना है तो कौन सा खाना है? पकीज़ा। तो पकीज़ा कौन सा होगा? हलाल। लेकिन सूरह मोमिनून में अल्लाह क्या फरमाते हैं कि जो अपने माल के साथ किसी दूसरे के माल को खाने की कोशिश करेगा, खासतौर पे स्पेसिफिक क्राइटेरिया यतीमों के बारे में, जो अपने माल के साथ किसी यतीम का माल खाने की कोशिश करता है, अल्लाह का कुरान कहता है फी बुतूनिही, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। वसयस्लौना सईरा, करीब उन्हें जहन्नम की आग में दाखिल कर दिया जाएगा। और फिर आखिरी बातें होगी, अभी ये मुद्दा थोड़ा सा बयान किया है, तो अब यहाँ पे बात समझने वाली है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि एक इंसान जब निकलता है ना सुबह को घर से, शाम तक काम करता है, काम काज में लगा रहता है, उसका रिस्क तो अल्लाह ने लिख रखा है और उतना मिलेगा उसे जितना उसके मुकद्दर में है। मुकद्दर से ज्यादा ये आपको भी पता है कि मिल सकता है आपको, जितना आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है। अब 4 माह के थे, माँ के पेट के अंदर आपका रिस्क लिखा जा चुका है, उससे ज्यादा मिल सकता है आपको। कोई बंदा कह सकता है जितना अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा है मैं उससे ज्यादा हासिल करके दिखाऊंगा, कह सकता है कोई? तो फिर उसकी रजा पे राजी होना सीखें, कम है या ज्यादा, राजी होना सीख ले अल्लाह की जात पे, भाई मैं राजी हूं उसकी रजा पे। फिर कोशिश करते रहे, बरकतें वो डालेगा, बरकतें उसके हाथ में है। माल ज्यादा आने का मतलब ये नहीं कि आप अमीर आदमी हैं, बल्कि आपके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से कोई आफत नहीं आती और आपका कम में गुजारा हो रहा, तब भी दुनिया के अमीर आदमी है। अब बीमारियों में नहीं है, ये जिनके डायलिसिस होते हैं ना, पूछें जरा उनके जाके, जिनके गुर्दे वाश होते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, वो कहेंगे इस काम से जान छूट जाए।
वो अल्लाह ताला की तरफ से गुर्दे जो डेली बेस पे काम करते हैं ना, अल्लाह की कसम डिलाइसिस जिसके होते हैं उससे पूछ लीजिएगा आप कितनी मुश्किलात से गुजरते हैं, कितनी मुश्किलात से, कितनी तकलीफ होती है। तो ये नेमत नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से, ये भी नेमतें हैं। और फिर ज़्यादा माल पैसा होना ही नेमत नहीं है। आखिरी बात है ये, ज़्यादा माल पैसा होना, अच्छे दोस्त भी नेमत है आपके लिए, अच्छी सीटिंग है ना आपके पास, नेमत है आपके लिए, अच्छे वालिदैन आपकी अच्छी परवरिश कर ले, नेमत है आपके लिए, अच्छी बीवी अल्लाह ने अता की, नेमत है आपके लिए, अच्छी औलाद अल्लाह ने कल को अता कर दी, बाप बन गया, नेमत है आपके लिए, आपने पढ़ा, दूसरों को पढ़ाया, सिलसिला जारी रहा, ये नेमतें आपके लिए। और आपकी सेहत दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है आपके लिए, आपकी सेहत जो अल्लाह ने अता की है। तो अल्लाह हमें सही मानों के अंदर हलाल वे से कमाने की तौफीक अता फरमाए और वक़्त को ज़ाया ना कराए, वक़्त को कीमती बना लें। देखिएगा खुद कीमती हो जाओगे, वक़्त को ज़ाया करोगे खुद ज़ाया हो जाएंगे हम। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्वेश्चन है तो कर सकते हैं।